कि जिसके ऊपर ईडी का छापा मारो उससे चंदा लो, जिसका लोन राइट ऑफ करो उससे चंदा लो, जिसके हिसाब से नीति निर्धारण होती है देश की उससे चंदा लो। तो ये सारा खेल जो है खुल जाएगा। यही डर है, इसी वजह से जो है इसे टालने की कोशिश करी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये आशंका सबको थी आदेश आने के बाद कि सरकार कोई न कोई तरीका निकालेगी बचने का। और जो अपुष्ट न्यूज़ है, सरकार ने बिल पे चर्चा की कि बिल लाके सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया जाए, लेकिन चुनाव था, शायद डर रही थी बिल लाने से कि कहीं उसका उल्टा प्रभाव न पड़ जाए देश पे। तो उसने ये बीच का रास्ता निकाला और एसबीआई के कंधे पे बंदूक रखकर जो है चलाया है और बचने का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। मित्रों, ये साजिश है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो चुनावी चंदे का खेल है, मैं सिर्फ इसी सरकार को नहीं कह रहा, इसके पीछे की सरकारों ने भी ये खेल खूब खेला है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये खेल जो है और बड़े पैमाने पे खेला गया है भाजपा सरकार द्वारा। एकदम खुल्लम खुल्ला जो ये खेल खेला गया, लूट है, ये भ्रष्टाचार है, ये घूस है, ये किकबैक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका जारी करी थी कि ये एक प्रकार का किकबैक हो सकता है। और अगर ये डेटा सामने आएगा, जब इस डेटा का टैली कराया जाएगा, किसने दिया और उसके बदले में उसे क्या लाभ मिला, किसने कितना पैसा दिया जब उसका लोन राइट ऑफ हुआ, तो इससे जो है सरकार के उस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो दावा, जो ढिढोरा पीट रही है इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, किसी को हाथ से मिलान करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर से ही ये काम हो सकता है। विडंबना ये है कि एसबीआई जिसके 48 करोड़ से ज्यादा मुझे भी ये आशंका थी, सबको ये आशंका थी 66,000 एटीएम है, ये सीधे सीधे लूट है, ये साजिश है, ये भ्रष्टाचार है। मैं बार बार कहता हूँ कि सारे भ्रष्टाचारों की जड़ है ये चुनावी चंदे का जो भ्रष्टाचार है, और ये 16,000 करोड़ का भ्रष्टाचार जो छुपाया जा रहा है। आप देखेंगे चुनाव ये कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल करते हुए भारत में ये तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए, डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए कवायद की जा रही है। लेकिन यही वो मोदी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था कि जनता को अधिकार है जानने का डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया तो कल ही खुल जाएगी, क्योंकि भाजपा को करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले के नाम सार्वजनिक पूरे कंट्री को डिजिटलाइज कर दिया, और वहीं एसबीआई से चलवा रही है कि उसे ये मात्र 22,217 डेटा उपलब्ध कराने के लिए 4 महीने का समय चाहिए। यानी कि टारगेट कुल मिला के है कि चुनाव बाद जो कुछ हो वो देख लिया जाएगा, चुनाव जीत जाएगा तो पलट दिया जाएगा। चुनाव से पहले बिल लाके पलटने से डर रहे हैं, चाहे तो वो पलट सकते हैं, उनके वो बहुमत है, भेड़ों की संख्या है उनके साथ बहुत सारी, वो चाहें तो बिल ला के पलट सकते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि कहीं ये दाव उल्टा न पड़ जाए, इसलिए बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। अभी एसबीआई के कंधे पर रख कर बंदूक चला रहे हैं, और चुनाव बाद आप देखेंगे अगर ये सत्ता में आए तो पलट देंगे बिल ला के। लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, हमारा आपका क्या कर्तव्य है? क्या हम ऐसे मूढ़ बने रहना चाहते हैं? क्या हम सरकारों को इस ढंग का अधिकार देना चाहते हैं कि हमें वो सूचना के अधिकार से वंचित कर दें, हमें पता ही ना चले कि हमारे ही देश में चल क्या रहा है? क्या हमें ये अधिकार नहीं है जानने का कि इन पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कितना दे रहा है? तो मित्रों, मेरा यही आग्रह रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करता है। जो उसका कंटेम्प्ट किया जा रहा है, जो उसके आदेश की खुल्लम खुल्ला अवहेलना करी जा रही है एसबीआई द्वारा सरकार के सपोर्ट से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कैसा रुख रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पल होगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सुनवाई का, जिस दिन अगली सुनवाई होगी, और देखता हूँ कि चंद्रचूड़ CJI चंद्रचूड़ सर के नेतृत्व में जो संविधान पीठ है वो क्या रुख अपनाती है इस एसबीआई के बहाने को लेकर। ये बहाना ही है, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को
कुछ लोग नहीं कह सकते हैं आप, टीम मोदी को, भाजपा सरकार को बचाने का एक प्रयास है कि चुनाव के पहले कहीं उनके मुंह पे कालिख न लग जाए और उनका जो भ्रष्टाचार मुक्त कराने का नारा है वो कहीं खोखला न साबित हो। इस वजह से ये सारे अनुचित प्रयास किए जा रहे हैं। 4 महीना, माय गुडनेस, डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ एक एक बटन पे लाखों लाख डेटा इधर से उधर होते हैं, उस समय आपका SBI जो केंद्रीय बैंक नहीं मैं कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी बैंक है देश का, जिसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, वो कह रहा है कि 22,217 डेटा उपलब्ध कराने में उसे 4 महीने का समय लगेगा। ये साजिश नहीं तो क्या है मित्रों? ये साजिश है, ये डकैती है, ये लूट है। जैसा कि लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार जो है धनुगाही कर रही है, तो वो साबित होता है। सरकार के डेटा छुपाने से ये साबित हो रहा है कि सरकार ने धनुगाही करी है, ढेर सारे लोगों से धनुगाही करी है या फिर घूस लिया है, किकबैक्स लिया है और बदले में उन्हें जो है सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ये साफ साफ साबित होता है। तो आप भी सोचिए, एज ए सिटीज़न आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आवाज़ उठाना आवश्यक नहीं है? क्या हम लोकतंत्र को ऐसे ही कुछ लोगों के हाथ की गिरवी बना देंगे? वो जो चाहेंगे वो कहेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारे सारे अधिकार ख़त्म कर दिए जाएंगे क्या एक दिन? तो ये चिंता का विषय है, सबके लिए, पूरे देश के एक एक व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। भीड़ मत बनिए। मैं बार बार कहता हूँ कि एक स्वतंत्र और जागरूक मतदाता बनिए। धर्म जाति के नाम पे, व्यक्तिगत लाभ हानि के नाम पे भीड़ अगर आप बनेंगे तो देश एक दिन जाते जाते ऐसी मुश्किल में फंसेगा जहाँ से निकलना नामुमकिन और मुश्किल होगा। तो अभी वक्त है, जागिए, चेतिए और लोकतंत्र को बचाइए, देश को बचाइए, अपनी भावी पीढ़ी के सपनों को जो है बचाइए। अन्यथा ये देश के जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनेता हैं, वो इस देश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सत्ता मोह में, पैसे के मोह में, पद के मोह में ये सब कुछ गिरवी रख देंगे, सब कुछ बेच देंगे, सब कुछ दांव पे लगा देंगे। तो जागिए। और मैं इस विषय पे लगातार नज़र रखूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा समय समय पे कि इस पूरे मसले में हो क्या रहा है। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पे चुनाव के पहले ये डेटा सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि हम और आप जान सकें कि पर्दे के पीछे का जो खेल है वो कितना गंदा और घिनौना है। ये कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करते हैं घूम घूम के पूरे देश में। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे।